नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल असाटी आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिल्कुल एक अंतिम पड़ाव वाले टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कपलिंग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू सर्किट्स और बिटवीन द टू कॉइल्स। सर, ये कपलिंग क्या होती है? कपलिंग का मतलब जैसा हम जनरल जानते हैं कि किसी भी प्रकार की एक चीज का दूसरे चीज के साथ जुड़ना, किसी भी प्रकार की एक चीज का दूसरे चीज के साथ कुछ कनेक्शन होना, कुछ हिस्सा वहां तक पहुंचना, अमाउंट वहां तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड कपल। कपलिंग होना, जुड़ना, मिलना, कुछ प्राप्त तो होना, लेकिन उसमें शब्द लग गया कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब पूरा का पूरा जुड़ना ऐसा शब्द नहीं है। किस प्रकार से जुड़ा, कितना हिस्सा जुड़ा, कितने परसेंटेज में जुड़ा, किस लेवल तक जुड़ा, कितना पोर्शन जुड़ा, कितना पोर्शन कनेक्ट आया, उस पर हमें चर्चा करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स रिगार्डिंग द इंडक्टेंस। प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल के साथ जब लिंक की बात हम पढ़ते हैं, जिसमें सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं, ऑब्वियसली कपलिंग शब्द है तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात रहेंगी, लेकिन मेन बात जो रहेंगी कपलिंग है, एक का दूसरे से कनेक्शन है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सही रोल रहेगा। सो हमारे आज के टॉपिक का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, आप दोनों भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स या फिर टू सर्किट्स। लेकिन इस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का बेसिक अर्थ क्या है? तो सबसे बेसिक अर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का किसी एक का दूसरे के साथ कुछ तो भी लिंक होना, कनेक्शन होना, जुड़ना, कनेक्टिविटी होना, उसे हम कपलिंग कहते हैं। तो जैसा कि हम एक बेसिक शब्द जानते हैं कि अगर कोई प्राइमरी कॉइल है जिसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल है, और डेफिनेटली इस प्राइमरी कॉइल से दिए गए सप्लाई वोल्टेज की वजह से यहां कुछ तो भी प्राइमरी करंट फ्लो है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, चेंजिंग करंट है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो जो कुछ भी यहां पर फ्लक्स है वो फाई सफिक्स पी है। जो भी प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन सफिक्स एस है। जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड है, बच्चा जानता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड का अमाउंट इसी कॉइल में इसी करंट की वजह से माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई सफिक्स पी अपॉन डी टी होता है। इसी ई सफिक्स पी का रिश्ता नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी ई सफिक्स पी का रिश्ता मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उसी कॉइल से करंट वेरी कर रहा है और उसी में इंडक्शन की बात हो रही है तो। लेकिन जब बात चल रही है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स, तो प्राइमरी कॉइल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं फर्स्ट कॉइल। उसके पड़ोस में, बाजू में, नेबर में हमने सेकेंडरी कॉइल लगाकर रखा है। अगर आप देखेंगे तो आप इस सेकेंडरी कॉइल में डेफिनेटली उसका कुछ तो भी लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ से जो करंट फ्लो होकर जाएगा वो सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ करंट है। उस सेकेंडरी में इंड्यूस हुए करंट से मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस, तो आपको सेकेंडरी में मिलेगा वोल्टेज। लेकिन जो प्राइमरी में फ्लक्स था, जो प्राइमरी में फ्लक्स लिंक कर रहा था दोस्तों, डेफिनेटली वो फ्लक्स फैला हुआ है, तो वो सेकेंडरी के साथ भी क्या करेगा? लिंक करेगा। सो जो लिंकिंग हो रही है कॉइल नंबर 2 के साथ या सेकेंडरी कॉइल के साथ, जो लिंकिंग दिख रही है प्राइमरी कॉइल में आए हुए मैग्नेटिक फ्लक्स की, लिंकिंग जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ दिख रही है, उससे जो फ्लक्स बनेगा वो फाई सफिक्स एस है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है
वही सफिक्स एस है। सो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी जो कुछ भी रहेगा वही सफिक्स एस इज इक्वल टू माइनस एम टाइम्स ऑफ डी आई सफिक्स पी अपॉन डी टी के बराबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी वजह सेकेंडरी का करंट नहीं है, उसकी वजह चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी, ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी है। ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी है, चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से भी लिंक कर रही, सेकेंडरी से भी कपल कर रही, कपलिंग कर रही। सो व्हेन some amount of, when some part of, when some portion of, when some measure of the primary coil or the secondary coil's magnetic flux is coupled with the, linked with the, associated with the, connected with the secondary coil or a neighboring coil, then such phenomena is called as the coefficient of coupling between the two coils, and this coefficient of coupling between the two coils is denoted by small k. This coefficient of coupling between the two coils is denoted by small k. This is the funda, this is the formula for input side, primary side, EMF induced in the primary related to the current changing in the primary. Self-induction, self-induced EMF depends upon the number of turns in the primary, depends upon the flux linkage with the primary, associated with the primary. This is the part for the secondary induced EMF. Secondary induced EMF, इसका मतलब यहाँ पर हम उसे कहते हैं mutually induced EMF in the secondary coil. So this is not self-induced EMF, this is self-induced EMF, this is mutually induced EMF in the secondary coil due to the mutual induction, due to the changing current in the primary. But the EMF induced in the secondary, once again, directly proportional to the number of turns in the secondary coil, directly proportional to the number of turns in the secondary coil. It is also directly proportional to the magnetic flux in the secondary coil. We know very well from this equation EMF induced is directly proportional to mutual induction, or mutual induction is directly proportional to the EMF induced in the secondary coil. So say this is equation number 1. क्यों उसे इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं? क्योंकि जिस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात हो रही है उसका सीधा साफ अर्थ है whatever the amount of changing magnetic flux linked with the secondary coil, associated with the secondary coil, when the secondary coil is placed in the close vicinity, in surrounding of the close vicinity of the primary coil or coil number 1. So whatever the fraction, whatever the amount, whatever the measure of the changing magnetic flux produced in the primary coil, generated in the primary coil, is linked with the secondary coil, that linkage is called as coefficient of coupling between the two coils. And so we know this is for primary side, this is for input side, but this is for the secondary side, this is for the output side. Whatever the EMF induced in the secondary is always directly proportional to the number of turns in the secondary coil, that is directly proportional. Equation number 2. Whatever the EMF induced in the secondary, once again it is directly proportional to the flux linked with, connected with, associated with the secondary coil. So from equation 2 and 3 we guess E suffix S is directly proportional to N suffix S, phi suffix S. This proportionality sign is replaced by some constant. This proportionality sign is replaced by some constant, say unity. So E suffix S is equals to N suffix S into phi suffix S. So equation number 4. So EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the mutual induction. Finally हमें
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के लिए या म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ही फॉर्मूला तैयार करना है, लेकिन ये फॉर्मूला तैयार करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन पता होना जरूरी था। हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का रिश्ता नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उस बेसिस पर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 मैंने आपके सामने लिखा कि ई सफिक्स एस का वैल्यू n टाइम्स ऑफ एस इंटू फाइव सफिक्स एस के बराबर है। से इक्वेशन नंबर 4 हम भली बात जाते हैं कि जो भी फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है वो लिंकेज होने के लिए कपलिंग होना बहुत जरूरी है। सो जो भी फ्लक्स लिंक करने आ रहा है वो तभी लिंक हो सकता है जब इसका कपलिंग कोएफिशिएंट अच्छा हो। सो फाइव सफिक्स एस की जो भी वैल्यू है वो k टाइम्स ऑफ फाइव सफिक्स p के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फाइव सफिक्स एस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ फाइव सफिक्स p। स्माइली इक्वेशन में उसे नाम दे रहा हूं। सर ये कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है सेकेंडरी के, फ्लक्स लिंक पे डिपेंड करता है सेकेंडरी के। लेकिन फ्लक्स जो आया वो इस बात पे डिपेंड करता है सेपरेशन कितना है, क्योंकि सेपरेशन अगर बहुत दूर है सो कपलिंग का चांस, लिंकिंग का चांस बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कपलिंग बहुत अच्छी हो, लिंकिंग बहुत अच्छी हो, सो जो k है ना उसकी वैल्यू तगड़ी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। आएगा फॉर्मूला आगे। कपलिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 है मतलब 100% है, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब एक ही जगह पर प्राइमरी आए और उसी जगह पर सेकेंडरी आए, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। ये बात मैंने ट्रांसफार्मर के टॉपिक में भी डिस्कस करी थी, ट्रांसफार्मर के टॉपिक में भी आपको बताई थी कि कपलिंग होना, लिंक होना, पूरी परफेक्शन से लिंक होना वो संभव है या तो आइडियल केस हो या तो फिर एग्जैक्टली एक जगह पर ओवरलैपिंग और लॉसेस ना हो, तभी। अभी आपको खुद ही दिख रहा है कि थोड़ा सेपरेशन है, सो परफेक्ट कपलिंग नहीं हो सकती। इसलिए फाइव सफिक्स एस जो भी फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करेगा वो एग्जैक्ट फाइव सफिक्स पी के बराबर नहीं है, मतलब वो वैल्यू के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फिलहाल लेस देन 1 है, फिलहाल लेस देन 1 है। मैं इस इक्वेशन 4 को आगे बढ़ा रहा हूं आपके सामने। इक्वेशन 4 को आगे बढ़ाकर ई सफिक्स एस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ फाइव सफिक्स s की जगह k इंटू फाइव सफिक्स p आएगा। इसी स्टेप को मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा सकता हूं, खैर एक स्टेप आगे और बाद में बढ़ा देंगे। सर क्या फाइव सफिक्स p जो फ्लक्स की लिंकेज है वो और किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है? सो फिलहाल n सफिक्स s जैसे का तैसा, फाइव सफिक्स s की जगह k टाइम्स ऑफ फाइव सफिक्स p। सभी को समझ में आता है कि ये जो बन रहा है ये भी एक इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन बन रही है। ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी, चाहे ये हो, ये तो रिलेशन है दोनों को मिलकर बन गया, चाहे ये हो, ये भी एक इक्वेशन हम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5। सभी बखूबी जानते हैं बहुत अच्छे से और मानते भी इस बात को। मैं ये चीज यहां से हटा रहा हूं, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, समझना है सिर्फ, क्योंकि मेन सेकेंडरी से ही लेना देना है। सो जो कुछ भी इक्वेशन 5 बनी उसके आगे हम और जान सकते हैं, बट सर कैसे कि जो भी तुम्हारा फाइव सफिक्स p है उसका रिलेशन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आइडियल केस है तो फ्लक्स लिंकेज का अमाउंट हम अगर कपलिंग परफेक्ट है तो परफेक्ट मानते हैं, तो फिर डिपेंडेंसी नंबर ऑफ टर्न्स पे होती है। सो प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान रखते हुए इक्वेशन 5 को मैं और आगे बढ़ा सकता हूं कि भाई जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी है उसमें ES के फॉर्मूले में NS है, K है और फाइव सफिक्स P की जगह N सफिक्स P है। तो इस इक्वेशन को मैं सजा कर लिख सकता हूं K टाइम्स ऑफ N सफिक्स P इंटू N सफिक्स S। ये बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 6 के रूप में हमारे सामने आया है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल is equal to coefficient of coupling, the product of the coefficient of coupling and number of turns in the primary and secondary। बिल्कुल सच है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी, इन सब बातों का लेना देना ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी से रहने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अचानक एक बात और याद आती है कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी के
नंबर ऑफ टर्न्स को, माफी चाहूंगा मैंने यहाँ शायद n सफिक्स s लिख दिया था, n सफिक्स p है प्राइमरी। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को चाहो तो आप n1 बोल सकते हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को चाहो तो n2 बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हम प्राइमरी के साथ कपलिंग दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से हम सेकेंडरी के साथ कपलिंग दिखा रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, उसमें फ्लक्स के साथ नंबर ऑफ टर्न्स को भी समझना जरूरी है। तो मैंने आपके सामने ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला बना दिया, k टाइम्स ऑफ n सफिक्स p इंटू n सफिक्स s, इक्वेशन नंबर 6। मैं ये भी जानता हूं इस फॉर्मूले से हम और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम उस फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। उस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं एक बात लिख रहा हूं जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड में या कॉइल के लिए फॉर्मूले में पढ़ी थी। वी नो, बहुत अच्छे से हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल होता है उसका रिश्ता नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये फॉर्मूला तो हमने कहीं देखा ही नहीं, क्या बात करते हो? सब लोग जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल या सोलेनॉइड के लिए म्यू 0 टाइम्स ऑफ स्मॉल n का स्क्वायर l इंटू ए। बच्चा जानता है कि स्मॉल n का मतलब कैपिटल N बाय L होता है। सो दोस्तों कैपिटल N का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा L स्क्वायर, स्मॉल n का स्क्वायर यानी कैपिटल N का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। एक L से एक L कटेगा तो आप सबको फॉर्मूला दिखेगा, कैपिटल L का रिश्ता n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब दोस्तों हम ऐसा कहते हैं कि कैपिटल L का रिश्ता n स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, इसी का मतलब हमारे n का रिश्ता अंडर रूट L के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n स्क्वायर का अगर स्क्वायरिंग हटाकर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, सो अंडर रूट ऑफ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स हम लिख सकते हैं। इस बेसिस पर इक्वेशन 6 को हम इंप्लाइज करके चमत्कारिक फॉर्मूले पर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हमारा दिल बेकरार है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ np नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, मतलब अंडर रूट ऑफ l सफिक्स p अर्थात L1। सर L1 क्यों लिखे? प्राइमरी को 1 भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को 2 भी बोल सकते हैं। ns की जगह अंडर रूट ऑफ L2 भी हम लिख सकते हैं। अगर आप देखो इस फॉर्मूले को तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हमें मिल रहा है इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसमें कपलिंग दिख रही है, जिसमें सेल्फ इंडक्शन भी दिखाई दे रहा है। सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट फॉर प्राइमरी कॉइल एंड सेपरेट फॉर द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो। सो k ES इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ये फॉर्मूला हमारे सामने मिला, जिसमें k कपलिंग बताता है। आखिरी पढ़ाओ, क्योंकि सब जानते इक्वेशन 1 से कि जो भी ES का फॉर्मूला बन रहा है वाकई में वो फॉर्मूला किसका बन रहा है? सो कैपिटल M का बन रहा है। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ES के लिए कैपिटल M इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 किसके लिए? सो ये है म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। किसके साथ उसका रिलेशन है? कपलिंग कोएफिशिएंट k के साथ रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अंडर रूट में सेल्फ इंडक्शन ऑफ द प्राइमरी कॉइल, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के साथ रिश्ता है। प्राइमरी यानी 1, सेकेंडरी यानी 2 के साथ रिश्ता अंडर रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स का मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वो बताया। नेसेसरी फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन बताया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बताया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न से ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का फ्लक्स इन द सेकेंडरी से रिलेशन बताया। उस रिलेशन की बेसिस पर मैंने ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी का एक फॉर्मूला बताया, जिसमें कपलिंग कोएफिशिएंट k के साथ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी है, फ्लक्स इन द प्राइमरी है,
फिर एक चमत्कारिक फॉर्मूला तैयार हुआ जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू K इंटू N सफिक्स P इंटू N सफिक्स S या N1 इंटू N2, जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन से सॉल्व किया तो इक्वेशन 6 के बाद इक्वेशन 7 मिला। EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2, और उसी बेसिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमने फाइंड आउट किया कैपिटल M इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 इंटू L2, इक्वेशन नंबर 8। इस केस से हम कुछ अलग अलग पॉसिबल केसेस भी देख सकते हैं। आइडियल कंडीशन अगर हो, 3 केसेस बनते हैं। आइडियल कंडीशन अगर हो और कपलिंग अगर बहुत बेहतरीन हो रही हो, परफेक्ट कपलिंग हो, तो K की वैल्यू 1 होती है, और उस परिस्थिति में अगर केस 1 में कपलिंग परफेक्ट है तो M की वैल्यू अंडर रूट L1 L2 के बराबर होगी। अगर परफेक्ट कपलिंग हो रही है तो, किसी प्रकार का लीकेज नहीं है तो, बहुत अच्छे से काम हो रहा है तो, उसी में सोने पे सुहागा M की वैल्यू L के बराबर हो सकती है। सर कैसे? वो तो अंडर रूट L1 L2 है। अगर सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट और दूसरा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट अगर सेम हो तो, अगर L1 L2 के बराबर हो और वो L हो, सो L1 यानी L, L2 यानी L, अंडर रूट में L का स्क्वायर यानी वो अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा, सो L बच जाएगा। सो कपलिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो, इंडक्शन अगर सेम हो, M की वैल्यू L के बराबर हो सकती है। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, लूजली कपल्ड अगर है तो, सो समझ जाना लूजली कपलिंग है, सो K की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी K की वैल्यू लेस देन 0.5 है, मतलब 50% से कपलिंग कम हो रही है तो वो लूजली बाउंडिंग है, लूजली कनेक्शन है। और अगर परफेक्ट कपलिंग से थोड़ा कम है लेकिन 50% से ज़्यादा है तो वो टाइटली बाउंडिंग की केस में आता है। 50% से ज़्यादा मतलब K की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, K की वैल्यू 0.5 से कम, केस नंबर 2 लेस कपलिंग। K की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5, टाइटली कपलिंग, टाइटली बाउंडिंग, फ्लक्स अच्छा लिंक कर रहा है, EMF अच्छा इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है। और परफेक्ट कपलिंग तब है जब K की वैल्यू 1 है। तो ऐसे पॉसिबल 3 केसेस हो सकते हैं। और जो पहला केस है वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत परफेक्ट अरेंजमेंट करना पड़ता है, तभी वो संभव होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यहाँ पर EMI चैप्टर से जुड़ा हर एक पोर्शन थ्योरेटिकली जितना भी है बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट होता है। तो डेफिनेटली इन वीडियोस से आपको लेक्चर से बहुत फायदा हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगले लेक्चर में हम AC सर्किट्स पे बात करेंगे। AC सर्किट कहने को तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन SRT सर अपने तरीके से बताएंगे तो वो चैप्टर बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जाम में धमाल हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। धन्यवाद।